आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8.1 की। इसके पहले की जो और वीडियोज हैं जो पार्ट 3 तक बन चुके हैं, ये पार्ट 4 बन रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखना चाहते हैं वह इसका पार्ट 3 है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, ये देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से ये पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा, तब जाके आगे क्वेश्चनों का कैलकुलेशन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे तो ही समझ में आएगा। चलें स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ये 7 है, कह रहा है छेदक रेखा x इक्वल टू a/√2। ठीक है, यहाँ x पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या है, 1 है। इसी पावर से हमें पता चल जाता है कि यह रेखा का समीकरण है। और कह रहा है द्वारा वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो x² प्लस y² इक्वल टू a², ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। तो कह रहा है इसके छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार और सही कर ले रहा है। हाँ, इसके छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि इससे और इससे घिरा हुआ जो छोटा वाला भाग होगा ना, उस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो। सबसे पहले इन समीकरणों को लिखेंगे। समीकरण हमारा पहला क्या है, ये x² प्लस y² इक्वल टू क्या है, ये a²। मैं बोला हूं ये किसका समीकरण है, तो ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र कितना है, 0 0 यानी मूल बिंदु है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये बराबर के इधर जो रहेगा वही त्रिज्या रहेगा। इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले मूल बिंदु को केंद्र मानकर a त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। उसके बाद ये लाइन ड्रा करेंगे और इससे जो घिरा हुआ भाग होगा उस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हम वृत्त बना लेते हैं। ऐसे मान लो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा क्या है, x अक्ष है। ये x, ये x डैश, y और ये क्या है, y डैश। अब क्या करना है, मूल बिंदु को केंद्र मानकर ये त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है। तो ये मान लो ये मूल बिंदु हो गया O और इसका निर्देशांक कितना होता है, 0 0। अब इसी को केंद्र मानकर ये त्रिज्या लेकर हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे ऐसे। ये क्लियर हो गया। इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु, और ये त्रिज्या कितनी है, तो यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या है, a है। इसलिए जब कोई इस बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो आप बताओगे a,0। बोलो क्लियर हो गया। क्योंकि यह त्रिज्या कितनी है, a है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो a,0। क्योंकि x अक्ष पर ये दूरी a है और इस पॉइंट पे y का मान कितना होता है, 0। क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो इसीलिए जब a त्रिज्या है, केंद्र हो गया मूल बिंदु, त्रिज्या क्या हो गया, a, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं p। इस p का निर्देशांक पूछेंगे तो x अक्ष पे a दूरी चले और इस पॉइंट पे y का मान क्या होता है, 0। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा a,0। अब देखो इसको मिटा रहे हैं, ये बस याद रखना। अब कह रहा है इसमें देखो x इक्वल टू a/√2। हम जानते हैं ये लाइन का समीकरण है, तो ये लाइन खींचा कहाँ पे जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर खींचा जाएगा, वह भी कितना दूरी चल के, तो a/√2 दूरी चल के। क्लियर हो गया। तो हमको नहीं पता है कि इस x अक्ष पर a/√2 दूरी है कहाँ पे, तो ये फिलहाल मान लेंगे कि x अक्ष पर a/√2 दूरी इधर है।
तो मान लो ये प्लस में है तो एक्स अक्ष की प्लस दिशा में मान लो यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेंगे और कहेंगे यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी है a/√2। ये सिर्फ मानवता के आधार पे, अभी एक्चुअल अब मान लो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे भी ले सकते हो, ये अंदाज से एक माना गया है कि x = a/√2 दूरी यहाँ पे है और इस पे ये लाइन का समीकरण है। तो हम ये एक लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन किसका है, ये x = a/√2 की लाइन है, ये x = a/√2 की लाइन है। तो अब कह रहा है अब इस वृत्त और इस लाइन से घिरे हुए एरिया, घिरे हुए छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ये वृत्त है और ये क्या चीज है, लाइन है। तो अब देखो ये भी इधर वृत्त है और ये भी क्या है, लाइन। तो ये पूरा भाग भी घिरा है, ये पूरा भाग भी घिरा है, एक घिरा है ना भाई, क्योंकि ये लाइन और वृत्त से ये पूरा भाग भी घिरा है और इस लाइन और इस वृत्त से ये पूरा भाग भी घिरा है। तो निकालना किसका है, तो क्वेश्चन में कह रहा है छोटे वाले भाग का निकालना। मान लो इधर वाला ये बड़ा हो गया, यही वाला छोटा है ना, तो कह रहा है इस छोटे वाले इस भाग का एरिया आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ये वाला, सिर्फ ये। बोलो समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, देख लो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मान क्या होगा इस पॉइंट का, तो बोलोगे ये मूल बिंदु से इस पॉइंट की एक्स अक्ष पर दूरी क्या है, तो बोलोगे a/√2 और इस बिंदु पे यानी इस एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये मान लेते हैं a का निर्देशांक हो गया a/√2 का मान 0। बोलो क्लियर हो गया, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ खत्म। अब देखो इसका एरिया निकालना है, इस वाले का, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो अगर ये बताओ, अगर ये ऊपर वाला सिर्फ इतने का ये एरिया पता हो जाए, सिर्फ इतने का अगर एरिया पता हो जाए तो इसका 2 गुना कर देंगे तो है पूरे का नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो अगर सिर्फ इतनी का पता हो जाए तो इसका 2 गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो अब देखो सबसे पहले इसमें है क्या, जो क्वेश्चन हमें करने हैं पहले इस चीज पे गौर करेंगे, ठीक है। इसकी एरिया तो आराम से निकल जाएगा। तो इसकी एरिया ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये पॉइंट मानने हैं कि ये यहाँ पे है, क्यों भाई, लेकिन एक्चुअल मुझे नहीं पता है कि ये पॉइंट a/√2 दूरी पे है। तो जब 2 रेखाएं आपको दी हैं, 2 रेखाओं का समीकरण दिए हो, तो सबसे पहले ये चीजें याद रखना है, फिगर रेडी होगा उसके तुरंत बाद आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। याद रखना, जब 2 रेखाओं का समीकरण दिया होगा तो जैसे ही आप फिगर कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे। कौन सा बिंदु बाबू, प्रतिच्छेद बिंदु। हर क्वेश्चन में ये फिगर रेडी हुआ, फिगर के तुरंत बाद हम क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। एक बार और इस फिगर को समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो दिया है एक छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त इतना के एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या किए हैं, ये x² + y² = a² लिखे हैं। ये किस तरह के वृत्त का समीकरण है, तो ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु और ये त्रिज्या क्या है, a है। तो मैं क्या किया हूं, केंद्र मूल बिंदु मान के और ए त्रिज्या लेकर के एक मैं वृत्त खींचा हूं। तो इसकी त्रिज्या ए थी, तो इस बिंदु का निर्देशांक a,0 ले लिए हैं, ठीक है, और केंद्र इसका मूल बिंदु। इसके बाद क्या किए हैं, कह रहा है x = a/√2, यानी ये x पे 1 घात होने की वजह से मुझे पता चल गया ये लाइन का समीकरण है। तो ये लाइन कहाँ पे खींचा जाएगा, तो भाई ये x का मान है तो x पे ही लाइन, x अक्ष पे लाइन खींचा जाएगा। लेकिन कहाँ पे खींचा जाएगा,
तो इसके आगे प्लस है तो इसका मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में खींचा जाएगा। फिर भी कहाँ खींचा जाएगा, तो ये मान लिया है a/√2 दूरी, मूल बिंदु से ये वाला जो दूरी है a/√2 ये मान लिया है, और यहाँ पे ये लाइन खींचे है, तो लाइन खींचे है तो ये वृत्त और इस लाइन से घिरा हुआ यही वाला एरिया है, इसी का एरिया हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फिगर बन गया। उसके बाद हम देख रहे हैं ये वृत्त और ये लाइन दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, बोलो यहाँ पे, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु सबसे पहले निकालेंगे, इसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। समीकरण हमारा क्या है, x² + y² = a² है। अब यहाँ पे x आया है तो देखो x का मान क्या निकला है, a/√2, तो इस x के जगह पे रख देंगे a/√2, इसका स्क्वायर है तो कर लेंगे, प्लस ये क्या है y² = में क्या है a²। बोलो क्लियर है। अब एक a का वर्ग करेंगे तो सेम a², √2 का वर्ग करेंगे तो 2, प्लस में क्या है y² = में ये क्या है a²। अब a²/2 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो बोलो ये y² = क्या हो जाएगा a² - a²/2। क्लियर हो गया। अब इसका बट्टे 1 करके तिरछा गुणा करेंगे तो ये y² = 2 का गुणा a² में होगा 2a², 1 का गुणा a² में होगा 1a², अब बट्टे 2 करने क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। अब देखो ये y² = 2a² में से 1a² निकाल देंगे, 1a² बट्टे क्या हो गया 2। इस वर्ग को जब इधर भेजेंगे तो y बराबर ये अंडर रूट में a²/2 हो जाएगा ना। तो अब आप देखो a² का वर्गमूल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर√2। बोलो क्लियर हो गया। प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि दूरियां कभी ऋणात्मक होती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल गया a/√2। तो मैं इस पॉइंट का निर्देशांक पूछूंगा कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से x अक्ष पर आएंगे, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो x अक्ष पर इसका मान क्या निकला है a/√2, और y अक्ष पर भी इसका मान क्या निकल गया a/√2। इसका मतलब कि मेरे द्वारा ये पॉइंट माना गया क्या है, सही है। बोलो क्लियर हो गया। अब जैसे ही x और y का मान निकलेगा हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ स्टार्ट कर रहा है। इसके बाद की क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक छोटा सा खंड मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, एक छोटा सा ये खंड मानेंगे, ये वाला। इस छोटे से खंड को इसको क्या मान लेते हैं, x अक्ष पर है भाई, बहुत छोटा है तो dx, और ये बड़ा है तो क्या मान लेते हैं dy। तो मैं देख रहा हूं जो ये खंड है एक आयतनुमा माना गया है ऐसे, जिसका ये dx है और ये क्या है dy। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल पूछूंगा, आयत का क्षेत्रफल, तो बोलोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी y इंटू क्या हो जाएगा dx। याद रखना, अगर मैं इस छोटे से खंड का क्षेत्रफल पूछूंगा तो आप बताओगे y इंटू dx। बोलो बताओगे ना भाई। लेकिन अगर वही मुझे यहां से लेके यहां तक के इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। जब यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसके लिए इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। और कहां से कहां तक, तो ये पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का मान क्या है a/√2, और इस पॉइंट का नाम क्या है a, तो a तक। इसका मतलब कि a/√2 से लेके a तक हम इतना जो एरिया है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या हमारी बात समझ में आया। अब देख रहे हैं जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट क्या है नीचे है। चूंकि 2 ठो पार्ट है तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 2 से, निकल जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो अब वही यहाँ पे लिख देंगे। अब टोटल ये छायांकित है तो अब यहाँ हिंदी में ये लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो क्लियर हो गया ये वाला। अब क्या करेंगे यहां से देख लो,
अब इस क्वेश्चन से y का मान निकालेंगे और y का मान उठा के भर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो y का मान निकालो, क्या होगा ये देखो यहाँ साइड में हम निकाल ले रहे हैं, ओके, फिर मिटा देंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है। ये x हमें y का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा ना। और जब वर्ग को इधर भेज देंगे तो y बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो यहाँ पे y है, y का मान क्या निकल गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस y के जगह पे हम क्या रख देंगे, ये सेम रहेगा 2, इंटीग्रल सेम रहेगा a अपान अंडर रूट 2 से लेके a तक। यहाँ पे y है, y की वैल्यू क्या रख देंगे, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dx। अब देखो इसको मिटा दे रहा है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, बोलो भाई ये फार्मूला बन गया कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बस ये फार्मूला रख दो, हमारा आंसर आएगा। क्या फार्मूला होता है ये देखो, ये हो जाएगा सेम टू ये वाला, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फार्मूला देखो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x/2 और अंडर रूट में ये सेम राशि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद से देखो क्या फार्मूला होता है, प्लस होता है यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ होता है साइन इनवर्स x बाई ए का। ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a अपान अंडर रूट 2 से लेके कहाँ तक है, a तक। बोलो क्लियर हो गया, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, इन्हीं लिमिट को इसमें पुट करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा। पुट करो लिमिट, पहले इसमें जहाँ जहाँ पे x आया है वहाँ पे क्या रखेंगे a, फिर माइनस जहाँ जहाँ पे x आया है वहाँ पे क्या रखेंगे a अपान अंडर रूट 2। तो रखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सॉरी ब्रैकेट, यहाँ x है, पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे a, रखो x के जगह पे हो जाएगा a अपान 2 अंडर रूट में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे हो जाएगा a, इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये ए स्क्वायर बाई 2 सेम है, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ x के जगह पे क्या हो जाएगा a, अब बाई ये हो गया a। बोलो हो गया। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पहले मैंने क्या रख दिया a, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे a अपान अंडर रूट 2 रखेंगे ना। तो देखो यहाँ x है, x के जगह पे हो जाएगा a अपान अंडर रूट में 2, अब पहले से नीचे यहाँ क्या मौजूद है 2, कैलकुलेट करते चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये अंडर रूट में ये a स्क्वायर है तो लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ x है, x के जगह पे a अपान अंडर रूट 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया ना। अब देखो इसके बाद ये प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, फिर यहाँ देखो x है, x के जगह पे क्या रखेंगे a अपान अंडर रूट 2, अब पहले से नीचे क्या मौजूद है a, ये ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। ये देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे 0 और 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा टर्म ही क्या हो गया 0, 2 बचा है, ये लिखते चलो। यहाँ देखो ए स्क्वायर बाई क्या बचा है 2, यहाँ देखो ये ए से एक कट गया एक बार में ना, तो याद रखना यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स और एक बार में कटा है, तो एक साइन कितने का मान होता है, तो ये एक साइन पाई बाई 2 का मान होता है। बोलो क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये माइनस, यहाँ देखो ये a अपान 2 अंडर रूट 2 है, कोई चेंजिंग नहीं, सेम। ये देखो भाई 2 एक अन्य 2, तो 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटा देंगे, एक a स्क्वायर बाई 2 बचेगा और जब वर्गमूल इसका निकालेंगे तो ये a बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा सीधी सी, ठीक है। अब देखो ये प्लस a स्क्वायर बाई 2 है तो लिख लो, ये देखो ये a से एक कट गया साइन इनवर्स मिला
और यहाँ 1/√2 बचा, तो 1/√2 साइन π/4 का मान होता है। ये भी लिखते चल रहा है। बोलो क्लियर है इतना। अब देखो ये साइन से ये इनवर्स कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो अब बचा क्या है देख लो, ये बचा यहाँ 2 और यहाँ पे क्या बचा, a² का गुणा पाई में होगा तो क्या हो जाएगा πa² और बट्टे ये 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4। अब देखो इसके बाद ये कोष्टक ओपन करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। अब ये माइनस, यहाँ देखो a का गुणा a में होगा तो a², अब बट्टे ये 2 है तो लिख लो 2, √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 होगा और ये 2 दूनी के फिर क्या हो जाएगा 4, सिंपल लिख लो। इसके बाद जब ये कोष्टक खुलेगा आगे आप माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन से इसका इनवर्स खत्म, पाई का गुणा a² में होगा तो क्या हो जाएगा πa², अब बट्टे में ये 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। बोलो क्लियर है इतना ऐसे। इसके बाद देखो, अब देखो क्या करेंगे, इस 2 का ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो क्या होगा, जब इस 2 को अंदर भेजेंगे तो इन तीनों में गुणा होगा, पहले इसमें गुणा होगा तो ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, तो जब ये 2 अंदर जाके इसके साथ गुणा होगा तो है 2 दूनी के 4 क्या हो जाएगा πa²/2। अब देखो आई πa² को एक पास लिखना है, इसको साइड में लेके चले जाना। मान लो इस 2 को यहाँ अंदर भेजे तो ये 2 दूनी के 4 πa²/2 हो गया, फिर ये 2 इसके साथ अंदर जाएगा तो ये 2 चौको 8 πa²/8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि ये 2 से कटेगा, फिर ये इसके साथ जाएगा तो 2 दूनी के 4 -a²/2 होगा। अब मैं किया क्या हूं, हाई πa² को एक पास कर लिया हूं और इसको क्या कर दिया हूं साइड में, क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों के हर का लॉसा लेंगे πa² का, 2 और 4 का लॉसा कितना हो जाएगा 4, 2 से भाग देंगे 4 में, 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा πa² में होगा तो 2πa², 4 से भाग देंगे 4 में, 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा πa² में होगा 1 πa², माइनस में पहले से क्या है a²/2। अब देखो 2 πa² में से 1 πa² निकल गया, 1 πa² बचा, और ये 4 को 2 गुणे आप 2 लिख सकते हो, नहीं 4 भी लिखो तो चलेगा, अब माइनस ये a²/2 है तो लिखो। अब मैं क्यों लिखा हूं, ताकि a²/2 आपको कॉमन दिख जाए a²/2, तो यहाँ क्या बच जाएगा π/2, अब माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1, इसका मात्रक चूंकि क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक लिख देंगे वर्ग इकाई, आंसर हो गया। बोलो आया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, यदि वक्र x = y² एवं रेखा x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x = a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो कह रहा है a का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन जैसे कह रहा है पहले वैसे वैसे करते चलो। लिखा है यदि वक्र x = y² एवं रेखा x = 4 द्वारा पहले घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, फिर रेखा x = a द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो। उसके बाद मेरे कहने का मतलब x = a द्वारा 2 बराबर भागों में क्या किया जाता है बांटा जाता है। तो सबसे पहले x = 4 द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालो, फिर x = a द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालो, फिर फिगर देखो कैलकुलेशन कर लो, जो क्वेश्चन कह रहा है करो। देखो पहले हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये सपोज कर लो y² = कितना है x है, सिंपल y² = क्या है x है। तो क्या करेंगे, ये परवलय का समीकरण है, तो हम सबसे पहले ये पैराबोला बना लेंगे। ये x डैश y एंड y डैश परवलय का y² = x। तो देखो y² = x, तो मैंने बोला था जिस पे पावर कम रहेगा उसको घेरते हुए परवलय बनेगा। यहाँ देखो x पे पावर कम है, इसका मतलब कि जो परवलय बनेगा वह x को घेरते हुए बनेगा, मैंने पहले ही बताया है।
फर्स्ट वीडियो में ही इसका ऐसे ऐसे ये मूल बिंदु O है, इसका निर्देशांक होता है 0 0। अब कह रहा है x इक्वल टू 4 द्वारा हम मान लेंगे ये एक दूरी है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है 4। इसका मतलब ये x इक्वल टू 4 की लाइन है। ऐसे किसकी लाइन है बाबू? x इक्वल टू 4 की लाइन है, ये ऐसे। अब कह रहा है इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, किसके द्वारा बाबू? x इक्वल टू 4 के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ये देखो। तो क्या करेंगे, अगर मान लो x इक्वल टू 4 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये पूरा है ना, तो अगर सिर्फ ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल पता हो जाए तो इसका 2 गुना कर देंगे तो ये नीचे वाला भी आ जाएगा। तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसके द्वारा घिरा हुआ ये पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा है। क्लियर हो गया? तो हम इसका O A ये P और ये क्या नाम रख ले रहे हैं? Q। क्लियर हो गया? तो हम x इक्वल टू 4 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए एक छोटा सा स्टेप लेंगे। दोबारा सुनो, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो x एक्सिस को घेरते हुए एक ये परवलय बना लेंगे। दूसरा कह रहा है x इक्वल टू 4 द्वारा, तो मैं गिन लिया हूँ 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये x इक्वल टू 4 की लाइन खींच लिए हैं। अगर आपसे इस कोई बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो ये दूरी कितनी है? 4, और y अक्ष पर x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतनी का पहले क्षेत्रफल पता करेंगे और इसका 2 गुना कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम एक छोटा सा खंड मानते हैं, ये वाला, जिसमें इसकी लंबाई dx और इसका क्या है, y अक्ष के समांतर है, तो क्या मान लेते हैं? y। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे क्या होगा? चौड़ाई, यानी y इंटू क्या हो जाएगा? dx। तो यहाँ पे देखो इसका फार्मूला अगर हमको निकालना होगा सिर्फ इस छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो y इंटू क्या होगा? dx। सुनते रहना। अब देखो इतने का हमको ये छोटे से खंड का क्षेत्रफल y इंटू dx है, लेकिन अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना होगा, ये पूरा, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक। बोलो ये हो गया। तो ये सिर्फ किसका क्षेत्रफल निकला? सिर्फ ऊपर वाले का। भाई उतना नीचे भी तो है, ये 2 खंड है, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो अब किसका क्षेत्रफल निकल गया? पूरे छायांकित भाग का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकल गया। बोलो क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल के रखेंगे, है पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। ये हो जाएगा 2, 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक। यहाँ y का मान कैसे होगा? बर को इधर भेज देंगे, अंडर रूट में x हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x dx। बोलो क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, बोलना जरा। 2, 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक। x को अंडर रूट x को x पे पावर हाफ इंटू dx लिख ही सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा 2, 0 से सॉरी इंटीग्रेशन इसका करो, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर हाफ प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ये हाफ प्लस 1, यही नहीं इंटीग्रेशन होता है, और 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा? 4 तक। अब ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ देखो x पे पावर 2 एकन्य 2 1 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी देखो 2 एकन्य 2 1 3/2 होगा। अब देखो ये 2 नीचे भाग में ऊपर आ जाएगा, तो गुणा में तो है 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, और बट्टे क्या हो जाएगा 3। लिमिट छूट गया 0 से 4 तक। ये 2 दूनी के 4 और बट्टे क्या हो जाएगा 3, और x पे पावर कितना हो जाएगा? x पे 3/2।
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 तक। अब एक बार इस x के जगह पे 4 रखेंगे और फिर माइनस एक बार x के जगह पे क्या रख लेंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा, देख लो 4/3 और यहाँ लिमिट रखो, या x के जगह पे 4 रखोगे तो 4 पे क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस x के जगह पे 0 रखोगे तो होगा 0 पे 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। और ये 4 है, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इस पे पावर क्या है 3/2 माइनस 0 पे कितना भी पावर रहे इसका मान क्या होगा 0। अब ये देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 4/3 और यहाँ 2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 8, ये तो 0 है छोड़ दो। तो ये 8 चौको कितना हो गया 32 और बट्टे ये क्या हो गया 3, ये मिल गया वर्ग इकाई, ये निकल गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि x द्वारा x इक्वल टू ए द्वारा ये x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ जो खंड है ना, ये 2 बराबर भागों में क्या होता है बट जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में, यानी x इक्वल टू ए द्वारा जो घिरा हुआ खंड है, ये x इक्वल टू यानी x इक्वल टू ए द्वारा जो घिरा हुआ खंड है, यह x बराबर 4 द्वारा घिरे हुए खंड को 2 बराबर भागों में क्या करता है बांटता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो कह रहा है इस स्थिति में a का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकलेगा इस चीज को समझो। अब देखो x इक्वल टू 4 द्वारा घिरा हुआ खंड का क्षेत्रफल इतना निकल गया, तो मैं इसको साइड में लिख के इसको मिटा देता हूं, बढ़िया रहेगा। अब देखो कह रहा है जो x इक्वल टू 4 द्वारा घिरा हुआ खंड है ना, इसको x इक्वल टू ए द्वारा घिरा हुआ खंड 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब देखेंगे x इक्वल टू ए द्वारा घिरा हुआ खंड कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू ए की लाइन खींचेंगे। तो मान लेंगे कि x अक्ष पर x इक्वल टू ए की लाइन हमारा ये हो सकती है, ये किसकी लाइन है x इक्वल टू ए की लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं इसका निर्देशांक पूछूंगा तो क्या बोलोगे a का मान 0। अब क्या करेंगे तुम खुद समझ लो, अगर जब x इक्वल टू ए इस पूरे को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो अगर सिर्फ इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका 2 गुना कर देंगे तो है पूरे का नहीं मिल जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू ए लाइन इसको 2 बराबर भागों में क्या करता है बांटता है, यानी जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। तो हम सिर्फ इसका अगर एरिया पता कर ले तो इसका 2 गुना कर देंगे तो इस पूरे एरिया यानी 32/3 के क्या होगा बराबर होगा। दोबारा सुन लो, क्योंकि इस पूरे एरिया को x इक्वल टू ए द्वारा जो ये घिरा हुआ खंड है, ये इसको 2 बराबर भागों में क्या करता है बांटता है, यानी जितना ये है उतना ही क्या है ये है, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ इसका एरिया पता हो जाए इतने का, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या इस पूरे का एरिया नहीं मिल जाएगा, 32/3 है इसके बराबर नहीं आ जाएगा। तो वही काम करेंगे कि इस छोटे वाले का एरिया निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे ये देखो, इसके लिए भी सेम वही काम करेंगे। यहाँ एक छोटा सा खंड ले लेंगे ये वाला, इसकी x अक्ष पे है तो dx और ये y अक्ष पे है तो y मान लेंगे। तो इस छोटे से खंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये क्या हो जाएगा y इंटू dx, क्योंकि आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है। लेकिन हमको सिर्फ इतने का तो चाहिए नहीं, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, इस पूरे का चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके ए तक चाहिए तो 0 से लेके ए तक। अब चूंकि हमको इतने का क्षेत्रफल तो पता चल गया तो कि ये है, लेकिन हमको ये नीचे वाला भी चाहिए, x इक्वल टू ए से ये पूरा घिरा हुआ है तो ऊपर वाले का तो पता हो गया। अब हमको ये पूरा का चाहिए, यानी इसका भी पता करना है। तो भाई जितना ये ऊपर वाला है उतना ही क्या है नीचे वाला। तो अगर ऊपर वाला पता हो गया तो उसमें हम किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो ये नीचे वाला भी यानी ये पूरा पता चल गया। तो अब ये लिखेंगे, अब हमको मिल गया ये छायांकित भाग का ये क्षेत्रफल, ठीक है।
किससे, x इक्वल टू ए द्वारा घेरे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे, यहां से भी y का मान निकालेंगे, ये 2 इंटीग्रल 0 से लेके a तक। y का मान कैसे निकलेगा, वर्ग को इधर भेज दो, अंडर रूट में x हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा x dx। बोलो क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा 2, ये 0 से लेके कहाँ तक बाबू, a तक। x को हम क्या, अंडर रूट x को x पे हाफ इंटू dx लिख सकते हैं। तो अब बोलो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर, अब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x पे 3/2 और बट्टे भी क्या हो जाएगा 3/2। अभी इससे पहले में पढ़े हो 32/3 भी ऐसे ही निकला है। और 0 से लेके कहाँ तक है, a तक, तो ये क्या हो जाएगा 2। और यहाँ देखो ये 2 कहाँ लिख रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, 2 नीचे भाग में ऊपर गया तो गुणा में 2 दूनी के 4 और बट्टे क्या हो जाएगा 3, अलग कर दे रहा है। और यहाँ पे x पे पावर 3/2 बचा, लिमिट 0 से लेके कहाँ तक है, a तक। अब हम लिमिट को पुट करेंगे, ये हो गया 4/3, ठीक है। लिमिट पुट करो, पहले x के जगह पे a रखोगे तो a पे 3/2 हो जाएगा, और माइनस x के जगह पे 0 रखोगे तो 0 पे 3/2। तो ये 0 पे कितना भी घात करो ये 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ आपके पास 4/3 इंटू a पे पावर 3/2। बोलो क्लियर हो गया। अब प्रश्न में क्या है ये देखो, प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब x द्वारा घिरा हुआ, x इक्वल टू a द्वारा घिरा हुआ एरिया यही न है, और इसका मान क्या निकल गया ये पूरा। तो अगर ये x इक्वल टू इस a द्वारा घिरे हुए एरिया में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या ये पूरा एरिया नहीं मिल जाएगा, क्योंकि जितना ये एरिया ये है उतना ही ये एरिया ये भी है। तो अगर सिर्फ इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो इस पूरे एरिया के बराबर होगा। तो हम वही लिखे हैं प्रश्नानुसार, x इक्वल टू a द्वारा घिरा हुआ एरिया क्या है, तो 4/3 a पे 3/2 है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो इस पूरे एरिया के बराबर होगा, और पूरा एरिया कितना है 32/3 है, ठीक है। ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, ये 4 दूनी के 8 और 8 चौको क्या हो गया 32, ये भी खत्म। बोलो क्लियर हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, a पे ये 3/2 इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे 4। बोलो क्लियर है। a पे 3/2 इक्वल टू क्या बच गया 4 बच गया, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से a का मान निकालना है, तो 3/2 को जब बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो a पे पावर ये उल्टा हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा 2/3। बस ये हमारा आंसर हुआ, ओके।